जय श्री राम। अभी तक जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसके निमंत्रण को लेकर शंकराचार्यों ने अपनी आपत्ति जताई थी, वहीं अभी खबर आ रही है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों में से एक है। मोदी की तारीफ करने के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि उनकी वजह से हिंदू स्वाभिमान जागा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, जबकि वह उनकी कई नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। शंकराचार्य ने पहले अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि किसी दिव्यांग मंदिर में कैसे किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सच्चाई ये है कि पीएम मोदी ने हिंदुओं को आत्म जागरूक बनाया है, जो छोटी बात नहीं है। हमने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है कि हम मोदी विरोधी नहीं हैं, बल्कि उनके प्रशंसक हैं। भारत के किसी और प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने पहले भी मोदी की तरह हिंदुओं को मजबूत करने का काम किया हो। हमारे कई प्रधानमंत्री रहे हैं और वे सभी अच्छे रहे हैं। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था तो क्या हमने इसका स्वागत नहीं किया? जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो क्या हमने उसकी प्रशंसा नहीं की? क्या हमने पीएम मोदी की स्वच्छता अभियान में बाधा डाली? हमने इस बात की भी सराहना की कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भूमि पर राम मंदिर बनाए जाने के फैसले के बाद कानूनी व्यवस्था की स्थिति में कोई व्यवधान नहीं आया है। जब भी हिंदू मजबूत होता है तो हमें खुशी होती है और इसी मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी का ये काम सराहनीय है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने 18 जनवरी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख नृत्य गोपाल दास को पत्र लिखकर पूछा था कि मौजूदा मूर्ति का क्या होगा, क्योंकि गर्भगृह में एक नई मूर्ति रखी जाने वाली है। उन्होंने सवाल किया था कि अगर ये नई मूर्ति रखी जाएगी तो रामलला विराजमान का क्या होगा। अब तक राम भक्तों को लगता था कि नया मंदिर रामलला विराजमान के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अब मंदिर परिसर में निर्माणाधीन गर्भगृह में एक नई मूर्ति की खबर ने संदेह पैदा कर दिया है कि क्या रामलला विराजमान को उपेक्षित किया जाएगा। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मंदिर को भगवान का शरीर माना जाता है, मंदिर अधूरा है और इसलिए वहां नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। उनके बयान के बाद विपक्ष को बहाना मिल गया था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ सरकार की जमकर आलोचना की गई। विपक्ष ने कहा था कि मोदी शास्त्र विरोधी काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ शंकराचार्यों ने बयान जारी करके कहा था कि उन्हें कार्यक्रम पर कोई आपत्ति नहीं है। अब अचानक अविमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी की जो तारीफ की है वो अपने आप में एक बड़ी बात लगती है। खैर, अयोध्या नगरी में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। आज 500 साल बाद पुराना एक हिंदुओं का जो सपना था वो पूरा होने वाला है। अभी इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम राम मंदिर पर खबरों के लिए बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।